केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी अदारों का लगातार जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ आज दिल्ली की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो आज प्रदर्शन कर रही हैं इसके खिलाफ, जिसमें रेलवे के अधिकारी हैं, बैंकों के अधिकारी हैं और जो बैंकें हैं वो भी 2 दिन के लिए आज और कल हड़ताल पर है। उनके भी कर्मचारी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जो सरकार ये कर रही है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो जो सिर्फ 2 ही घरानों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए ये सब कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान होगा। इसमें श्रम कानूनों का भी विरोध किया जा रहा है, किसानों का समर्थन किया जा रहा है और जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंकों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो उनका विरोध किया जा रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। मैं C2 का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। किन मांग को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकार जिस तरह से निजीकरण के रास्ते पर चल रही है, चाहे वो बैंक हो, पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो, इन तमाम चीज़ों के निजीकरण के रास्ते पर चल रही है। तो आज संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान में निजीकरण विरोधी दिवस बनाया है। सबसे पहले तो आज के दिन मैं बैंक में जो 2 दिन की हड़ताल हुई है, तो बैंक के कर्मचारियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर सरकार का विरोध करने का फैसला लिया। आज की उनकी हड़ताल का हम समर्थन करते हैं। और दूसरा, सरकार को एक चेतावनी भी देते हैं कि सरकार इस रास्ते को छोड़ दे। पहले भी ये कामयाब नहीं हुए हैं, आगे भी हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की जनता ये लूट की छूट यहाँ इनको नहीं देगी। ये जो है निजीकरण के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये हमारा कहना है। सरकार का कहना है कि जो निजीकरण देश के हित में किया जा रहा है। सरकार तो जो भी कदम उठाती है वो सारा यही बताती है कि ये आपके हित में है। वो तो किसानों को भी यही कह रही है कि ये तुम्हारे हित में है। लेकिन अब ये लाखों किसान जो सरकार के निर्णय के खिलाफ बैठे हुए हैं, ये कैसे साबित होता है कि वो उनके हित में है? जिनके लिए कानून बने जब वही कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो सरकार के कहने से क्या होता है? ऐसे ही मजदूरों के लिए जो कानून बन रहे हैं, उनमें जो 4 लेबर कोड आए हैं, उन लेबर कोड को अगर आप देखेंगे तो पूंजीपतियों को पूरी तरह से छूट दे दी है उन लेबर कोड में कि जब मर्जी किसी को भी कर्मचारी को रखो, किसी को भी हटा दो। सरकार मतलब कोर्ट तक भी उसकी सुनवाई नहीं है। और इस लेबर कोड में एक जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है वो ये है कि अगर संसद से कोई कानून पास होगा तो उसमें अमेंडमेंट के लिए संसद में ही जाना चाहिए। लेकिन लेबर कोड में चारों लेबर कोड में कई बार हर नियम के ऊपर सरकार ने ये पास करा लिया कि कोई भी उपयुक्त सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। यानी वो सिर्फ जनता को जो है उसको बाईपास नहीं कर रही है, मजदूरों किसानों को बाईपास नहीं कर रही है, बल्कि संसद के अधिकारों का भी हनन कर रही है ये सरकार, जिसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि जो अभी विभाग है, जैसे बैंक है, रेलवे है, तो जो अधिकारी है वो काम सही से नहीं करते। अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो काम सही से करेंगे सर। ये तो सरकार के बहानेबाजी है। ये अडानी अंबानी के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार अगर ऐसे नाटक नहीं करेगी तो फिर उनकी सरकार की मानेगा कौन? अंधभक्त विश्वास कैसे करेंगे सरकार के ऊपर? तो अगर वो बैंक के काम नहीं करते हैं, इंश्योरेंस वाले काम नहीं करते हैं, तो हजारों हजार करोड़ का डिविडेंड जो हर साल जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो इंश्योरेंस सरकार के खजाने में जमा कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है अगर वो काम नहीं करते हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे ज़्यादा फंड जो जमा कर रही है वो LIC जमा कर रही है। सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फंड जमा करती है LIC सरकार को, जबकि कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनियां अच्छी हैं। अगर प्राइवेट कंपनियां अच्छी हैं तो सबसे ज़्यादा घोटाले उसमें क्यों होते हैं? तो ये सब बहानेबाजी है, कहीं कोई 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में देने का एक साजिश है और कुछ भी नहीं। और क्या नुकसान है ज़्यादा जो अभी जैसे रेलवे की जो सरकारी कर्मचारी है? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी जो होंगे अभी जो हैं वही केवल सरकारी कर्मचारी रह जाएंगे। बाद में जो नई भर्ती होगी वो पूरी तरह प्राइवेटाइज होगी, उनकी नौकरियां निश्चित होगी। और यहाँ पर जो जिस तरीके से अभी मैनेजमेंट चल रहा था वो भी उस तरीके से नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। इसका बजट भी अलग से बनता है इसीलिए। लेकिन अगर इसको प्राइवेट कर देंगे, रेलवे को प्राइवेट कर देंगे, तो सारी चीज़ें इनको जो फ़ायदा मिलता है, इनको जो इनकम होती है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, प्राइवेट हाथों में जाएगी। इतना
फायदे के उसको सौदे को ये लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। क्यों? सवाल यही है कि इतने अगर प्रॉफिट में नहीं चल रहा होता तो ये कहाँ बेचते, तब तो समझ में आता। लेकिन जो चीज़ें सरकारी प्राइवेट मतलब प्रॉफिट में चल रही हैं उनको ये प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण जबकि होना उन चीज़ों का चाहिए जो घाटे में चल रही है, जिसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, जो फायदे में चल रही है उनको निजीकरण किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक साजिश है, साफ दिखाई दे रहा है। पब्लिक सेक्टर को, जनता के पैसे से पब्लिक सेक्टर जो खड़े हुए हैं उनको प्राइवेट हाथों में देने की खुली साजिश है, अडानी अंबानी के हाथों में देने की खुली साजिश है। निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो जनता को और वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को होता है। एक तो मजदूरों का शोषण बढ़ता है, मजदूरों की जो वेतन है वो कटौती होती है, कम वेतन में ज़्यादा काम होता है। उनसे 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे काम लिया जाता है निजी हाथों में। कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई सामाजिक योजनाएं नहीं है। आप देखेंगे 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। और लेबर ऑफिसेज को, श्रम कार्यालयों को सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेबर कोर्ट में तो जो है ना, कोर्ट तक को ख़त्म, लेबर कोर्ट तक को ख़त्म करने की साजिश इनकी हो रही है। तो ये जो निजीकरण का जो नुकसान है वो न सिर्फ मजदूरों को बल्कि जनता को भी उसका होता है, नुकसान होता है। अभी काम के जो काम पहले 8 घंटे थे अभी 12 घंटे कर दिया गया है, 5 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक है। इसको कैसे देखते? इसे हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। कई राज्यों ने अध्यादेश के द्वारा उसको 12 घंटे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। उनको वो कदम वापस लेना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस कदम को लागू नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग इसका विरोध करेगा। ये इतना बड़ा गहराई रूप में संकट पे है हमारा ये पूंजीपति व्यवस्था। सरकार भी कर्जा में है। कोई जो प्रधानमंत्री चाहते नहीं कि डीजल का, पेट्रोल का दाम 100 रुपये हो, कि उनका पॉपुलैरिटी के ऊपर असर हो, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ये मजबूरी से करना पड़ता है मोदी जी को कि सारे देश का अर्थव्यवस्था गहराई रूप में संकट पे है और सारे दुनिया का भी ये जो अर्थव्यवस्था है वो नव उदारीकरण बोल का है, वो भी बड़े बुरा पैमाने पे ये संकट पे है। तो ये संकट के कारण सरकार मजबूर हो रहा है हमारा देश का संपत्ति को निजीकरण करने का, निजी हाथों में देने के लिए वो बिक्री कर रहा है। जो आरएसएस और भाजपा का सरकार है वो सबसे ज़्यादा दूसरों को देशद्रोही बोलता है। क्या देश का संपत्ति को बिक्री करना देशद्रोह काम नहीं होता? वो देशप्रिय काम होता है क्या? ये देशद्रोह काम ही है। आरएसएस और भाजपा का ये जो नीति सबसे बड़ा देशद्रोही नीति है और देशद्रोही नीति का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि किसानों को लूटना, मजदूरों को लूटना। इसलिए मजदूर को मिनिमम वेतन को मना कर रहा है और किसानों को उनका दाम नहीं दे रहा है। इसलिए किसान कर्जा पे डूब रहा है और उनको खुदकुशी करना पड़ रहा है। ये परिस्थिति में मजदूर भी आ गया है, मजदूर का अंदर भी कर्जा बढ़ रहा है और खुदकुशी करना पड़ रहा है। तो इसी हमको पीछे हटने के लिए कोई जगह बचा नहीं है, हमको आगे ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये मोदी जी का राज का अंत हो रहा है। ये मोदी जी के इतना जनद्रोह, देशद्रोह नीतियों को ये जनता स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ का किसान और मजदूर ये नहीं सहेगा। हम अंग्रेज़ों का राज को भी नहीं सहाता। और ये जो जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों, ये निजीकरण का जो वीडियो है, ये पहले बार देश का इतिहास में सबसे ज़्यादा ये किसानों का जो संगठन का प्लेटफॉर्म्स है, संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों को 10 किसानों का संगठनों का प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठा होके ये मार्च 1 को अभी यहाँ एक मीटिंग किया था। वो मीटिंग के आधार पे हमने फैसला करके बताया था कि 15 तारीख को सारे देश में निजीकरण विरोधी, कॉर्पोरेटीकरण विरोधी दिन मनाएगा। अभी यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज का आगे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। सारे देश का, सारे रेलवे स्टेशन के सामने किसान और मजदूर का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। आने वाले दिनों में 26 तारीख को, मार्च को किसानों का आह्वान पर
देश का सारे बंद का आचरण करेगा। इसका मजदूर का भी समर्थन है और सारे देश का जनता का समर्थन है। ये एक आंदोलन, एक जंग का रूप में आगे विकास होके जाएगा और ये मोदी जी का और भाजपा और आरएसएस का ये देशद्रोही, देश विरोधी नीतियों को हराना, ये देश को बचाना, इसके लिए ये आंदोलन आगे जाएगा।